हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज डिफिनिट इंटीग्रेशन। बाबू देखिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन हिंदी में बोलते हैं इसको निश्चित समाकलन। हम लोग को मालूम है कि इंटीग्रेशन में बाबू दो टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ना है। वैसे दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है बाबू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं बाबू, क्योंकि चैप्टर 7 में शुरू में आपको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ही पढ़ना था। वह टोटल 7.1 से लेकर 7.7 तक था बाबू। टोटल हम लोग 7 एक्सरसाइज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का कर चुके हैं। अगर आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं जानते बाबू तो आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन में परेशानी होगी। आपसे डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है बाबू वही टोटल जितना भी आप पढ़े हैं टोटल डिफिनिट इंटीग्रेशन में काम आने वाला है। इसलिए अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन में तो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा ये। इसलिए आप जाकर पहले 7.1 से लेकर 7.7 पहले ये कंप्लीट करें, क्योंकि यही टोटल चीज इसमें मिक्स करके मिलेगा बाबू। टोटल जैसे ये 7.9 दिख रहे हैं ना बाबू, 7.9 एक्सरसाइज में टोटल 22 के आसपास क्वेश्चन है। अब 22 क्वेश्चन अलग नहीं है, टोटल ये सातों एक्सरसाइज से 7.1 से 2 4 5, 7.2 से एक दो क्वेश्चन, 7.3 से एक दो क्वेश्चन, मतलब सातों एक्सरसाइज से 2 2 4 4 5 5 करके एक एक्सरसाइज बना दिया है 7.9 और उसमें डिफिनिट दे दिया है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़े तो थोड़ा सा आपको ये दिक्कत करेगा। वैसे हम पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। अगर आप नहीं भी पढ़े तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ लिए हैं पहले से बाबू ना, तो थोड़ा सा भी हम एक दो क्वेश्चन अगर हम बना देंगे तो बाकी ऑल क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ तक कि अगर मान लीजिए 7.1 और बेसिक भी पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा ये। तो कम से कम उतना भी तो जाकर पढ़ ले, कम से कम बेसिक का 7.1 और उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है बाबू। तो आपको समझ में आया इंटीग्रेशन दो टाइप्स का होता है। एक होता है बाबू डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये सब हम अपने पिछले वाला जो शुरू से ये पढ़ाया गया था उसमें बेसिक में ये सब चीजें लिखवाया गया है, समझाया गया है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी करवाया गया है। आपको जाकर उसको वॉच करने की जरूरत है, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए बाबू, इस तरह से अगर हम लोग के पास क्वेश्चन अगर रहेगा तो इसको बोलते हैं बाबू इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। अगर इसी तरह से अगर यहाँ पर जैसे कोई लिमिट दे दिया बाबू, अगर यही चीज लिख दिया तो इसको बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन, यह अनिश्चित है यह निश्चित है, यह इनडिफिनिट है और यह डिफिनिट है, ठीक है ना। जिसमें लिमिट दिया रहेगा वह डिफिनिट है, जिसमें लिमिट नहीं दिया रहेगा वह इनडिफिनिट है। बनेगा कैसे, तो दोनों का इंटीग्रेशन सेम तरीके से करेंगे, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं होगा। बट इसमें हम लोग लिमिट नहीं है तो इसमें लिमिट नहीं पुट करते थे, बस इसका इंटीग्रेशन कर देते थे, आंसर हो जाता। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें लिमिट पुट करेंगे बाबू, ठीक है ना। ये जो 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर जो भी लिमिट रहेगा इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, यहाँ पर जो रहेगा बाबू उसको बोलेंगे अपर लिमिट। ऐसा नहीं कि लोअर लिमिट हमेशा छोटा रहता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बाबू ना। कंपलसरी नहीं है कि हमेशा लोअर लिमिट छोटा ही रहेगा, ये ज्यादा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है। ये ऊपर में इसलिए अपर लिमिट, ये नीचे में है तो लोअर लिमिट बोला जाता है, ठीक है ना। छोटा बड़ा लिमिट का वैल्यू हो सकता है। अब देख लेते हैं बाबू थोड़ा सा, अगर आप मान लीजिए पहले का भूल गए या नहीं जानते हैं तो इससे क्या मिलता है और इससे क्या मिलता है। ये हम लोगों को इक्वेशन देता था बाबू। अगर आप इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़े नहीं है बाबू, चैप्टर 9 में अगर आप जाकर देखिए, चैप्टर 9 में पढ़ाया गया आपको कि ये है क्या, तो ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इसका जो यूज है आगे चलकर साइंस के क्षेत्र में काम करेगा या इक्वेशन निकालने में। बहुत सारा छोटे छोटे हम लोग इक्वेशन निकालना सीखेंगे। इससे हम लोग क्या यूज है, इससे क्या हम लोग को फायदा है, क्या इसका यूज करेंगे हम लोग, तो इससे हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे जो चैप्टर 8 में है। चैप्टर 8 में जाकर आप पढ़िए इसका एप्लीकेशन, समझ में आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इनडिफिनिट का यूज हम लोगों को इक्वेशन समीकरण बनाने में है, और ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज एरिया निकालने में है। किस टाइप का एरिया, तो हम लोग किसी भी टाइप का एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा फिगर है हम लोगों के पास, ऐसा कुछ पिक्चर है जो जिसका फॉर्मूला नहीं है बाबू। जैसे हम मान चले एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बहुत सारा एरिया ऑफ सिलेंडर ले लिया जाए। तो इस तरह से जो फिगर था हम लोग के पास मेंसुरेशन में पहले क्षेत्रमिति में, उसका हम लोग फार्मूला मालूम था। लेकिन ये जो देखिए ये इलिप्स है बाबू, इसका हम लोग को फार्मूला नहीं मालूम है। फिर भी अगर इसका एरिया कह दे निकालने के लिए तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हम लोग को डिफिनिट इंटीग्रेशन सिखाएगा जो चैप्टर
8 में पढ़ना है बाबू, आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन पर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं कि मान लीजिए जब इसका एप्लीकेशन आएगा तो मान लीजिए कि जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे बाबू तो उसका सॉल्यूशन तो होगा ना, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। आपको इसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन में टोटल 4 एक्सरसाइज मिलेगा, वो 7.8, 7.9, 7.10, 7.11। लेकिन आपके सिलेबस में ये बहुत टाइम से आ नहीं रहा है, 7.8 दे नहीं रहा है बाबू, इसलिए इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पढ़ना था लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना। इसमें पढ़ना था, हिंदी में बोलते हैं सीमाओं का योग, इंग्लिश में बोलते हैं लिमिट ऑफ सम, तो इसलिए हम इसको हटा दिया। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो देखिए सीबीएसई बोर्ड में तो ये पढ़ना ही नहीं है बाबू आपको, ये जो न्यू सिलेबस आया है, जो न्यू इसको हटा दिया, रिड्यूस कर दिया है बाबू। जो कोविड के बाद से जो ये सिलेबस बनाया है सीबीएसई का, उससे इसको डिलीट कर दिया है। तो हम लोग 3 ही एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, यही 3 एक्सरसाइज आपको ये डिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ना है। और उसमें भी 7.9 में भी क्या है कि टोटल जितना भी आप इनडिफिनिट का पढ़े थे 7.1 से 7.7 तक, वही चीज इसमें भी मिक्स कर दिया है। तो अब ये थोड़ा सा 2 एक्सरसाइज थोड़ा ज्यादा नहीं बाबू, कुछ कॉन्सेप्ट अलग होगा, क्योंकि इसमें पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, उसके हेल्प से बनाना है बिल्कुल आसान। चलिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं बाबू डिफिनिट इंटीग्रेशन का, उसके बाद एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलिए समझिए, जैसे ये देखिए बाबू, जैसे मानकर चलते हैं कि हम लोग के पास क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ले लेते हैं लिमिट 1 to 2। जब भी लिमिट को पढ़िए ना बाबू तो पहले छोटा से पढ़ना स्टार्ट करिए, लोअर लिमिट से पढ़ना स्टार्ट करिए, लोअर लिमिट 1 to 2। इसका इंटीग्रेशन है, मानकर चलते हैं कि x², इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत सिंपल सा है। जैसे आप इंडिफिनिट का इंटीग्रेशन किए हैं, बेसिक इंटीग्रेशन जैसे आप जानते हो वैसे कर दीजिए। x² का इंटीग्रेशन x³/3, पावर में क्या है बोलिए 2 में हमेशा पावर में 1 जोड़ा जाता है बाबू, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और उसी पावर को डिवाइड में लिखा जाता है। लिमिट रख दीजिए 1 to 2, इस लिमिट को आप इधर भी चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वर्ल्ड वाइज पे जो सिस्टम में इंक्लूड है उसको मानकर चलना है बाबू, इसलिए हम लोग इधर नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इधर लिखने से जैसे हो जाएगा कि वैल्यू अलग आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए जो सिस्टम में इंक्लूड है, सिस्टम के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा ये जो फंक्शन दिख रहा है इसमें एक बार अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। चलिए रखते हैं बाबू, तो पहले हम लोग यहाँ पर 2 रख देंगे, जहां पर x है ना वहां पर आप 2 रख दीजिए। देखिए अपर लिमिट रखेंगे हम लोग तो यहाँ पर प्लस लिखना है, लोअर लिमिट रखेंगे तो उससे पहले माइनस, तो 1 रख दीजिए बाबू, तो 1 के पावर 3/3। देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद बाबू एक बार अपर लिमिट रख दीजिए सब में, एक बार लोअर लिमिट, ध्यान रहे अपर लिमिट रखेंगे तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे और लोअर लिमिट लिखते हैं तो माइनस लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देगा, 2 का पावर 3 वी नो डेट, हम लोग जानते हैं 8, और 1 के पावर एनी नंबर 1 ही होता है। इसके बाद फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करिए, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा बताइए 8 - 1 लिख सकते हैं क्या हम लोग 7/3। तो देखिए इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अगर यही बाबू अगर यह मान लीजिए लिमिट नहीं रहता तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता 3/3 प्लस c। तो देखिए यह जो है यह अभी जो दिख रहा है इंटीग्रेशन यह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, और ये जो हम लोग बनाए यह डिफिनिट है बाबू। तो डिफिनिट का प्रोसेस ज्यादा होता है इनडिफिनिट से। देखिए इनडिफिनिट तुरंत बन गया कि नहीं, यहीं पर आंसर हो गया, लेकिन डिफिनिट देखिए इतना प्रोसेस हुआ है। तो कह सकते हैं क्या डिफिनिट का जो प्रोसेस होता है ज्यादा होता है किससे, इनडिफिनिट से। चलिए अब चाहे तो इसको ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ये ठीक है इसको नोट कर लीजिए आप, जैसे ये कर सकते थे 3 को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट को बाहर करके तब आप चाहे तो लिमिट रख सकते हैं, एक बार 2 रख दीजिए एक बार 1 रख दीजिए, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा आसान हो। 2 का पावर 3 8, 1 के पावर 3 1 के होगा, 1/3, 8 में से 1 घटेगा हो जाएगा 7/3, ठीक है ना। चलिए हमको लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप अब बना सकते हैं, ठीक है ना। और 100 में लॉस होगा, उससे अच्छा है ना कि एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है बाबू, एक समझ गए ना एग्जाम्पल, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन नहीं एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है, 20-22 के आसपास है, उसको बनाएंगे तो हम लोग समय लगेगा, तो उसको बनाते हैं
अलग से एग्जाम्पल करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए वो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 7.9 का, लेट करके बनाइएगा। आई बराबर मान लेते हैं हम लोग x+1 dx। देखिए थोड़ा सा हमको याद है शायद क्वेश्चन, देख लेते हैं, किताब है मेरे पास, आप भी अपने पास किताब रखिए, बढ़िया रहेगा। सही लिखे बाबू। देखिए पहला क्वेश्चन है -1 से लेकर +1 x+1। चलिए बाबू इसका इंटीग्रेशन करिए, तो आप इसका इंटीग्रेशन करिए। आप x का इंटीग्रेशन पावर में एक है ना, तो एक छुपा रहता है ना पावर में, इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 2/2। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा -1 से 1। 7.9 अगर आप बना ले रहे बाबू ना, तो 10-12 वो ऑब्जेक्टिव जो फाइनल एग्जाम होगा 2026 में, 10-12 क्वेश्चन इसी में से रहेगा 7.9 से। ऐसा नहीं कि सिर्फ 7.9 बना लीजिए तो हो जाएगा, आपका 7.1 ठीक होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन बताइए कहाँ सीखे हैं, 7.9 में सीखे हैं। एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ सीखे हम लोग, 7.1 में सीखे हैं। इसलिए आप जाकर बेसिक पढ़िए, अगर वो सब ठीक रहेगा तो सिर्फ 7.9 से आप इस तरह से छोटा छोटा फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, 10-12 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन जो रहेगा 10-12 को क्वेश्चन आप बिना किसी हेल्प से आप खुद बना सकते हैं। ठीक है क्या बाबू, अभी ये सब का इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए। अब ये मतलब जहां से आप शुरू करते हैं ना, तो शुरू करने के बाद जब फर्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं वो चीज तो है ही है, और वही आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं है बाबू। अब मान लीजिए 12 क्लास में इंटीग्रेशन सीख रहे हैं और आपको एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, तो आप पढ़े क्या, सीखे क्या, है ना। खुद पे शर्म आना चाहिए कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। मान लो अब एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, 2 का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, 5 का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, 0 का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो क्या सीखे आप। इसलिए थोड़ा सा ये सब ध्यान रहे बाबू। ये सब एकदम जब एग्जाम में एकदम फास्ट ऐसे इतने बनाने की कोशिश करना, 2 मिनट लगेगा, 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड में बना दीजिएगा। चलिए देखिए बाबू, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, इस सब में एक बार हम लोग क्या बताए, इससे पहले एग्जांपल दिए थे ना, सब में एक बार अपर लिमिट रखिए, एक बार हम लोग क्या करेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लिखने से पहले माइनस लिखेंगे, -1 का स्क्वायर/2 तो फिर माइनस। चलिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 +1, पावर इवन नंबर है बाबू, सम संख्या है ना यह, तो पावर देखिए पावर इवन नंबर है तो ये माइनस गायब हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस। चलिए इसको सॉल्व करिए, फ्रैक्शन गाइड करिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3/2, ये जब घटाएंगे तो इसको हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए, यह 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। चलिए 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, 2, फिर 3 + 1, इसको जोड़ेंगे तो 4/2 बराबर कितना 2। ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये सब बेसिक है बाबू, अगर आप बेसिक ठीक है तो आप ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1/x dx, बताइए जल्दी से बाबू 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला है बाबू। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। देखिए log mod x होता है कहां से लेकर 2 से 3। एक बार यहां पर हम लोग अपर लिमिट लिख देंगे और फिर इसमें हम लोग एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। एक बार इसमें बाबू 3 रख दिए, एक बार 2 रख दिए। हम लोग बताइए एक फॉर्मूला पढ़े हैं बाबू लॉगरिथमिक में, आप जानते होंगे, थोड़ा सा देखिए। log m/n का फॉर्मूला होता है ना, log m माइनस log n। देखिए log m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। अब बताइए बाबू जब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं तो इतना को भी इतना लिख सकते हैं क्या, तो बताइए log m माइनस log n का क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं का m, ये माइनस में तो डिवाइड में आ जाएगा 2। देखिए इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर दिया। अगर आप चाहें ना बाबू तो यहाँ पर जो मोड लगा हुआ है ना, यहाँ मोड, आप इसको हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक कांस्टेंट है, बाहर निकलता है तो प्लस ही होता है, वैसे भी तो पहले से प्लस है, ये मालूम है ना। मोड का काम क्या है बाबू, अंदर माइनस रहता है तो बस प्लस कर देता है, अब प्लस भी रहेगा तो प्लस ही करेगा। तो इसको आप चाहे तो हटा सकते हैं या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो एक स्टेप ये लिख सकते हैं, या आप यहाँ से ही हटाकर यहाँ पर ही डायरेक्ट मोड हटाकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ना बोले बाबू ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब एमसीक्यू में आता है, ये सब इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात मानिए थोड़ा मेरा, आई लेट कर लीजिए ना, मान लीजिए आई मतलब पता है ना वो इंटीग्रेशन समाकलन होता है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, हिंदी में भी आप सुनिए,
वैसे मैथमेटिक्स को बाबू लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं रहता, इतना कहाँ हम इंग्लिश बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो बस वर्ड बोल रहे हैं जो जो आपके टॉपिक में है, जो कॉन्सेप्ट में है। चलिए समझिए बाबू, आई हम लोग लेट कर लिए, ये पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं बाबू, डायरेक्टली इंटीग्रेशन करिए। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन मालूम है ना, पावर 3 है तो एक जोड़ा जाएगा तो 4/4 हो जाएगा। चलिए 5 इसका इंटीग्रेशन करिए, 2 है ना बाबू पावर में तो एक जोड़ देंगे तो 3/3। बताइए इसका पावर 1 है ना तो एक जोड़ेंगे तो 2/2। और 9 का इंटीग्रेशन 9x, याद रख लीजिए 1 से लेकर 2। ये देखिए कुछ कट रहा है तो कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए 3। चलिए एक बार और लिख दीजिए, x4 माइनस 5x³ 3 प्लस 3x² प्लस में 9x 1 से 2। देखिए सब में एक बार 2 रखिए बाबू, सब में देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ना कब से, अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। तो चलिए ये सब में एक बार 2 रखिए, ये क्या हो सकता है 2 का पावर 4, जहां जहां x है ना बाबू सब में एक बार 2 रखिए, रखिए सब में। ये हो जाएगा बाबू आपके पास 9 × 2, ठीक है क्या। चलिए एक बार लोअर लिमिट रखिए 1, सब में जहां x है ना बाबू उस सब में आप 1 रख दीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये सब तो आपको आता ही होगा, ये सब आप बना सकते हैं। 2 का पावर 4 16 होता है, ठीक है ना। 2 का पावर 3 कितना 8/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 × 4, 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते 18 हो जाएगा। 1 के पावर 4 1 होगा, 5 1 के पावर 3 1 बाई में 3 प्लस 3 × 1 प्लस 9। चलिए इसको आगे बना लेते हैं हम लोग। है क्या बाबू, ये फ्रैक्शन का एड सब्ट्रैक्ट तो है, या 16 रहने दीजिए, माइनस 40/3 हो जाएगा ना बाबू, मल्टीप्लाई कर दिए 4 × 12 कर दीजिए, 12 प्लस 18 माइनस, आगे बढ़ते हैं 1 माइनस में 5/3। ये बताइए 3 में 1 से मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा 3 प्लस 9। ये बताइए 18 12 और 16 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपके पास 46 माइनस में 40/3। ये बताइए 9 3 12 1 13 माइनस 5/3, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करिए तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 138 माइनस 40/3, ये हो जाएगा 39 माइनस 5 होगा ना बाबू 13 × 39 माइनस 5/3। इसमें से माइनस करेंगे तो 98/3, इसमें से माइनस करेंगे तो 34/3, 3 3 का एलसीएम 3, 98 माइनस हो जाएगा ना 34, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ 64/3। देखिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप में बना है, लेकिन है एकदम आसान। ये बहुत आसान इंटीग्रेशन है बाबू। इंटीग्रेशन करने के बाद ये बेसिक वाला इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन करने के बाद उसके बाद आपके पास अलजेब्रा तो है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यही सब आपको ठीक करने बाबू। अगर आप में अगर इस सब में फंस रहे हैं तो कैलकुलेशन ठीक करिए अपना। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 0 to 90 π/4 sin 2x बाबू। चलिए बताइए जल्दी से इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। तो sin 2x का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस cos 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन भी होता है बाबू डिवाइड में, फिर 0 से π/4। चलिए यहाँ पर आप क्या करिए, माइनस को और 1/2 को, माइनस 1/2 को बाहर कर दिए, बच क्या जाएगा यहाँ पर cos 2x, x का स्थान पर रख दीजिए π/4 और फिर यहाँ पर रख दीजिए 0। ठीक है क्या यह। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको, तो इसको कटा सकते हैं 1 2 से, कितना आ जाएगा cos 90, 0 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, माइनस 1/2, cos 90 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 का 1, सॉल्व कर दीजिए माइनस 1/2, इसमें से माइनस करेंगे तो -1 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा +1/2।
देखिए कितना आसानी से कर दिए, ठीक है ना। 5 नंबर देखते हैं बाबू, 5 नंबर हम छोड़ दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। देखो बना सकते हैं आप, बनाकर आंसर कमेंट में करिए ना। 0 से पाई बाई 2 है cos 2x, देखिए बन जाएगा एकदम सेम टाइप। इसका इंटीग्रेशन sin 2x/2 हो जाएगा, और फिर एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 देखिए, लेट i बराबर है आपके पास e⁻x dx 4 से 5। चलिए बताइए बाबू, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है। ex ही एक ऐसा फंक्शन है कि आप डिफरेंशिएशन करिए या इंटीग्रेशन करिए, कोई उसमें चेंजिंग नहीं आने वाला है। ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, 4 से लेकर 5। चलिए बाबू यहाँ पर x का स्थान में 5 रख दीजिए, एक बार 4 रख दीजिए। देखिए एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। इसमें से मत इस तरह से नहीं घटाया जाता बाबू, e⁻5 e⁻4 घट जाएगा तो एक e⁻1 बचेगा। इस तरह से नहीं सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये गलत है बाबू, ठीक है ना। ऐसा कब किया जा सकता है, जब e मान लीजिए 5e माइनस में 4e रहेगा ना, तब लिख सकते हैं 1e। 5e में से 4e घट गया, 1e बच गया। लेकिन ये पावर में है तो नहीं लिख सकते। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए बाबू। तो यहाँ पर e का पावर 5 है तो 4 निकल जाएगा तो एगो बचेगा ना e के पावर 4, e के पावर 4 से डिवाइड करेंगे। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है बाबू। तो e के पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो 5 में तो 1 बचेगा, e4 हो तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर e -1, मतलब e के पावर 4 कॉमन ले लिए, ठीक है क्या। चलिए 7वां देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, बोल रहे हैं बाबू, बार बार बोल रहे हैं हम। 7 नंबर देखिए, मान लीजिए i 0 से π/4 tan x। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। tan x का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, कहां से कहां तक, 0 से π/4। चलिए भाई इस सब में एक बार π/4 रखिए, और फिर इसमें एक बार 0 रख दीजिए। चलो देखिए log sec π/4, π/4 का मतलब कि 45 डिग्री ना, तो sec 45 का वैल्यू होता है √2, और sec 0 का वैल्यू 1 होता है बाबू। अब यहाँ पर log m माइनस log n, इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें बताएं अभी हम, log m माइनस n। मोड आप हटा दीजिए, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ना है। देखिए इतना आ गया आंसर। और हो सकता है कि आप किताब में जब आंसर मिला है इतना ना दे रहा है तो परेशान नहीं होना है, इसको एक स्टेप और आगे बनाया जा सकता है। बताइए बाबू, रूट को हटाकर 1/2 लिख सकते हैं क्या हम? log m n का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 log 2, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, लेट कर लीजिए i cosec x dx π/6 से लेकर π/4। चलिए cosec x का इंटीग्रेशन बताइए बाबू। जैसे यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन हुआ ना log mod sec x, उसी तरह से tan x का फॉर्मूला होता है बाबू, ये सॉरी cosec x का फॉर्मूला होता है बाबू। cosec x का इंटीग्रेशन होता है, यह फॉर्मूला है, यह आपको याद करना पड़ेगा। देखिए cosec x माइनस cot x होता है बाबू, π/6 से लेकर π/4। π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री। चलिए सब में एक बार π/4 रखिए, लॉग हो सकता है क्या कि cosec π/4, सब में रखिए π/4, फिर माइनस लॉग cosec π/6 माइनस cot π/6, ठीक है क्या यह? चलिए बताइए जल्दी से। cosec π/4 का वैल्यू होता है √2, cot π/4 का वैल्यू होता है 1, माइनस log cosec 30 का वैल्यू होता है 2, और cot 30 का वैल्यू होता है √2।
3। ये 0 से 90 डिग्री आप क्लास 10th में आपको पढ़ना था, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो बाबू लॉग एम माइनस लॉग एन, वैसे इंटीग्रेशन हो गया, आंसर हो गया। और अब चाहें तो लॉग एम माइनस लॉग एन है ना, फॉर्मूला है ना बाबू, लॉग एम बाई में एन, इस पर आप बना सकते हैं। ठीक है ना। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है आपके पास, लेट कर लीजिए आई 0 से 1 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ये भी फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स 0 से 1। ठीक है क्या इतना। चलिए इसमें एक बार 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ये 0, साइन इनवर्स 0। बताइए साइन में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है बाबू साइन 90 डिग्री। साइन में 0 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है 0 का। साइन से साइन खत्म, साइन से ये भी खत्म, क्या बच गया आपके पास π/2, ये हो जाएगा 0। π/2 में से 0 घट जाएगा, कितना आ जाएगा π/2। आ रहा है समझ में, दिख रहे हैं ना कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी अगर आपको ये दिक्कत कर रहा है तो आप जाकर बाबू बेसिक पढ़िए पहले इंटीग्रेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। 9 जैसा ही है 10 नंबर भी, 0 से 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है बाबू tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है, सॉरी ये जो दिख रहा है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये इंटीग्रेशन है tan इनवर्स एक्स, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला है बाबू, इसको याद करना पड़ेगा, बार बार हम बोल रहे हैं। एक बार 1 रख दीजिए, एक बार 0 रख दीजिए। चलो देखिए tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है π/4, tan में 0 0 का ही होता है। ठीक है क्या, ये tan खत्म, ये यहाँ पर ये खत्म, देखिए ये सब कट जाएगा, कटाया जाता है लेकिन शो नहीं किया जाता है, कितना आ जाएगा यह π/4। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेट कर लीजिए आई। देखिए अभी तक ये 7.1 का चल रहा था क्वेश्चन, सब बेसिक। अब यहाँ पर ना मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, जो आप 7.4 में पढ़े हैं। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है यह 7.4 में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर देने से कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला होता है बाबू 1/2a लॉग मोड x माइनस a बाई एक्स प्लस a प्लस सी, इतना का ये इंटीग्रेशन होता है। अब देखिए यह इनडिफिनिट है इसलिए सी ऐड किए हैं हम लोग, डिफिनिट बना है ना, डिफिनिट बना रहे हैं ना, तो डिफिनिट में सी नहीं जोड़ा जाता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर x है, यहाँ पर a है, देखिए a के स्थान पे कौन बैठा है, देखिए यहाँ पर a है ना, तो यहाँ पर 1 है, क्या हो जाएगा 1/2a, देखिए 1/2a लॉग मोड है ना, क्या हो जाएगा यहाँ x माइनस 1 और x प्लस 1। देखिए यहाँ पर a है तो a लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, उसके बाद लिमिट रख दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 3 तक। चलिए बताइए जल्दी से, 1/2 को बाहर कर दीजिए, अभी बता रहे थे ना कुछ देर पहले कि कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं, 1/2 को बाहर कर दीजिए, एक बार 3 रखिए बाबू, इसमें जहां x है ना वहां पर एक बार आप 3 रख दीजिए, फिर एक बार 2 रखिए, ठीक है क्या, बताइए 3 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 2 और 3 1 4 माइनस लॉग 2 में से घटेगा 1 और 2 1 3। यहाँ के बाद हम लोग log m माइनस log n पे सजा देंगे। देखिए ये फॉर्मूला हमेशा आ रहा है बाबू, log m माइनस log n। आप इसको कटा दीजिए, 2 एकम 2, ये 2 दूनी के 4 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1/2 log m, क्या आया है बाबू आपके पास 1/2 बाई में n, देखिए ठीक है क्या 1/2
लॉग ये 1/2 ये 1/3 है, तो ये 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप 3/2। ठीक है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। देखिए भाऊ एक बार और समझ लीजिए, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ये हम लोग 7.4 में पढ़े भाऊ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है, इसी फॉर्मूला पे इसको अरेंज कर दिए हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है ए ना, ए के स्थान पर मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ए वहाँ पर 1 लिख दिए। देखिए 1/2 है लॉग मोड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और फिर 1/2 कांस्टेंट को बाहर करके एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट लिख कर सॉल्व कर दिए। ठीक है ना? देखिए बोल रहे थे ना शुरू में कि ये सब मिक्स है, जितना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप पढ़े टोटल एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसमें है। देखिए अभी 7.1 मिला, 7.2 मिला ना, 7.4 भी मिल गया। 12 नंबर देखिए भाव, ये हम लोग 7.3 में पढ़े हैं। लेट आई कर लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स dx 0 से या 90 है। चलिए बताइए जल्दी से, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉस स्क्वायर एक्स का और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें हम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा बाबू। तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। लिमिट रख दीजिए, कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 90 है। क्या करेंगे? 2 को बाहर कर दीजिए, 1 प्लस कॉस 2x dx 0 से 90। देखिए अगर यही साइन स्क्वायर एक्स रहता ना बाबू, तो साइन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये सब हम लोग बेसिक में पढ़े हैं और 7.3 में भी पढ़े हैं बाबू। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो प्लस होगा, साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो माइनस होगा। यहाँ तक कि और भी बना सकते हैं, अगर यहाँ पर 2x दे देगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। यहाँ पर जितना एंगल रहेगा उसका ट्वाइस होगा। अगर यहाँ पर 5x दे देगा तो हम लोग यहाँ पर 10x लिख कर बना सकते हैं। बाकी सब कुछ उसी तरह से इसमें भी होगा, यहाँ पर जितना एंगल रहेगा उसका ट्वाइस हो जाएगा। और साइन रहेगा तो माइनस और कॉस रहेगा तो प्लस। अब तो भूलिए मत, ये सब याद रखिए। चलिए बताइए भाई, इसका इंटीग्रेशन करिए, तो 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन भी होगा 2 × 1। देखिए ये पूरा का इंटीग्रेशन cos 2x का और फिर 2x का डिफरेंशिएशन डिवाइड में, 0 से ये हो जाएगा 90। देखिए वो क्या करेंगे हम लोग, 1/2 को बाहर रहने दीजिए। इस सब में एक बार हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट। चलिए अपर लिमिट रखते हुए जहां जहां x है ना π/2 रख दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास π/2 प्लस साइन 2 × π/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है क्या? या माइनस एक बार 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस साइन 2 × 0, ये लिखा काहे नहीं रहा है जी, 2 × 0 बाई में कितना 2। देखिए कुछ भी नहीं किए बाबू, ये इसमें हम लोग एक बार अपर लिमिट रख दिए हैं और फिर एक बार लोअर लिमिट रखे हैं। देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ा। 1/2 π/2 रहने दीजिए, ये π/2 बताइए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, साइन पाई बच गया। अब बाई में 2 आगे बढ़ते हैं। 0 0 में देखिए 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 0 बाई में 2। 1/2 रहने दीजिए, बताइए π/2 साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0/2। फिर 0 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0/2। तो 0 0 तो धज्जियां उड़ा दिए हम लोग। बताइए π/2 0 में किसी से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, 0 में किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है क्या? अब बताइए ये सब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 इंटू में π/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, π/4। देखिए cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एकदम आसानी से हम लोग करते हैं। हम लोग इतना इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके थे, इतना हम लोग काम किए थे। ये जो दिख रहा है ना, इतना काम हम लोग किए थे 7.3 में। अब हम लोग को थोड़ा सा लिमिट पुट करना है तो इसलिए थोड़ा सा 4-5 स्टेप बढ़ गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया 7.2 प्रतिस्थापन विधि ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट कर लीजिए आई
13 नंबर देखिए 2 से 3 और x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है बाबू, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग किसी एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा वाला फंक्शन आता हो। तो अब हम लोग मतलब यह चेक करेंगे कि दोनों में से ऐसा कौन फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा का वाला फंक्शन आ जाए। तो बताइए, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आता है, सिर्फ 1 ही आएगा ना, ये पूरा लेना है, तो इसलिए x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, लेट कर लेंगे या पुट कर लीजिए, पुट एक्स स्क्वायर, पुट मतलब रखना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर जेड, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। करिए डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2x, 1 का 0, z का dz बाई dx। 2x से 0 जोड़ेंगे तो 2x ही होगा और dz बाई dx। चलिए यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा dz बाई 2x। इसको ले चल के आप i में रख दीजिए। बताइए 2 से 3 रहने दीजिए लिमिट, इसको मत छेड़िए, ऊपर में x रहने दीजिए, नीचे में यह z, dx कितना दिख रहा है dz बाई 2x, x से x कैंसिल, 2 को बाहर कर दीजिए, यह आ जाएगा 1 बाई जेड dz, 2 से 3, 1 बाई 2, 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड z, कहाँ से कहाँ तक 2 से 3। अब देखिए बाबू, ये जो लिमिट है ना बाबू, या एक्स वेरिएबल का है, क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिटी दिया रहता है ना उसी वेरिएबल के लिए यह लिमिट है। तो बताइए एक्स वेरिएबल में दिया है, एक्स चर में दिया है ना, इसलिए यह एक्स का लिमिट है, यह कौन सा आ गया है जेड में, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिमिट नहीं रखेंगे। पहले हम लोग जेड को बाबू पहले एक्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद लिमिट रखा जाएगा। तो चलिए जेड को हम लोग एक्स में रिप्लेस कर देते, तो जेड के स्थान पर लिख देंगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट 2 से 3। अब हम लोग रख सकते हैं, चलिए 1 बाई 2 रखिए बाबू 3, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग मोड 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग, फिर 2 रखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1। चलिए बाबू 1 बाई 2, चलिए डायरेक्ट बताइए 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 ये हो जाएगा कितना 10, ठीक है क्या। फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 1 5, लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला बताइए, लॉग m बाई n, 5 दूना 10, 1 बाई 2 लॉग 2। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हम लोग आसानी से कर दिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं 14 नंबर। फोर्टीन नंबर देखिए, लेट कर लीजिए आई, ये आपके पास 0 से 1 2x प्लस 3, ये एकदम यह बाबू बिल्कुल 7.2 में हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, या अभी जो 13 नंबर क्वेश्चन बनाए ना एकदम सेम वैसे ही है। देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, हम नहीं बनाने वाले हैं, इसको अलग अलग कर लीजिए बाबू। तो ये 0 से 1, देखिए ये 2x बाई इतना, ये जो दिख रहा है ना 2x प्लस 3, ये दोनों में अलग अलग बांट दीजिए, तो 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस लिमिट दोनों में रहेगा 0 से 1, फिर 3 बाई इतना। 2 क्वेश्चन एक ही में आ गया सब्स्टिट्यूशन में। हम लोग क्या करेंगे, एक को बाबू I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग I1 को सॉल्व करेंगे। चलिए I1 बनाते हैं, 0 से 1 कितना है 2x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। मतलब इसको अगर आप z सपोज कर ले रहे हैं तो ऊपर वाला एलिमिनेट कर जाएगा, जैसे अभी 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम लोग। बताइए 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 10x, और 1 का तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, z का करिए dz बाई dx। बताइए dx का वैल्यू कितना आ जाएगा dz बाई 10x। इसको ले चल के I1 में रखिए, इसमें रखिए वो तो 0 से 1 आगे मिलते हैं, ये कितना हो जाएगा 2x बाई
बताइए इसको हम लोग क्या सपोज किए हैं, जेड। dx का वैल्यू कितना आया है, देखिए dx का वैल्यू dz बाई 10x, x से x खत्म, ये 2 से 5 बार में 1/5। बताइए क्या बच गया, 0 से 1, 1/z dz। चलिए बताइए ये हो जाएगा आपके पास 1/5, 1/z का इंटीग्रेशन बताइए, log mod z, लिमिट रख दीजिए 0 से 1, 1/5, z को आप x में कन्वर्ट करिए, देखिए है क्या आपके पास, कितना 5x स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसमें लिमिट पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/5 log, चलिए एक बार 1 रखेंगे, तो जब 1 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, जब 0 रखेंगे, देखिए 1 रखेंगे ना बाबू, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 1 6, 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये होगा 1/5 log m माइनस log n, 6/1, ये हो जाएगा 1/5 log 6, ये आपके पास आ गया I1। इसी तरह से हम लोग I2 को भी बना सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए I2 कैसे बनाएंगे, लिख सकते हैं ऑल्सो, चलिए यहां देख लीजिए I1 और I2 को बनाकर बाबू जो भी आएगा ना इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दीजिएगा, ठीक है क्या, लिख सकते हैं ऑल्सो I2, पुनः I2 को बनाया जाए 0 से 1, 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए बताइए बाबू क्या करेंगे इसमें, 3 ये किसका स्क्वायर होता है जल्दी बताओ, √5x का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हम लोग √5x को, बताइए बाबू 5x स्क्वायर को लिख सकते हैं ना इतना, अब यहाँ पर √5x को z सपोज कर लीजिए, यहाँ के बाद करिए आप डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा z का dz बाई dx, dx का वैल्यू निकालिए dz बाई √5, इसको फिर ले चल के I2 में रख दीजिए आप, तब तो पूरा बनाइए दिए जी, बोल रहे थे आप लोग बनाइएगा, पूरा हम बनाइए दिए, चलिए I2 में रख दीजिए, दिस इज I2, 0 से 1, 3/z, dx के स्थान पर रख दीजिए dz बाई √5, देखिए 3 और √5 ये दोनों कांस्टेंट हैं, बाहर कर दीजिए, बचेगा क्या 1/z dz, इसका इंटीग्रेशन करिए log mod z 0 से 1, ये हो जाएगा आपके पास 3/√5, 1 रख दीजिए फिर 0 रख दीजिए, log m माइनस log n, अच्छा गलती हो रहा है यहाँ पर ना, z पहले रखेंगे ना बाबू तब ना लिमिट रखेंगे, z रखिए पहले, z कितना है √5x, 0 से 1, अब आप रखिए 1 रखेंगे तो √5 आएगा, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये है ना, सही है ना, 1/z का log mod z, 1 रखेंगे तो √5, 0 रखेंगे तो 0, 3/√5, अब ये हो जाएगा आपके पास 3/√5 और log √5, इसको ये जो I2 आया है आपका, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा, ठीक है ना, फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है ना यह, यहाँ कह रहे हैं कहाँ गलती हो रहा है, यह यहाँ पर ये गलत हो रहा है बाबू ना, देखिए आपसे बना रहे हैं, सॉरी ध्यान नहीं दिए, इसको ना हम z माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1, यहाँ के बाद 3/√5 को बाहर कर देंगे, क्या बचेगा 0 से 1, है ना, 1/z स्क्वायर प्लस 1 dz, 3/√5 रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन होता है
tan इनवर्स जेड 3/√5। बताइए बाबू, जेड के स्थान पर रख दीजिए tan इनवर्स जेड के स्थान पे क्या रख देंगे, देखिए √5x 0 से 1। अब इसमें हम लोग एक बार 1 रख देंगे, 1 रखेंगे तो ये √5 होगा, और 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0। तो ये तो 0 तक खत्म हो जाएगा, बचेगा यह, इसको I2, ये I2 आ गया आपका। इन लोगों को ले चल के आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा 15 नंबर देखा जाए। पंद्रह नंबर, मान लीजिए इसको लेट कर लीजिए। क्वेश्चन है x और EX²। बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो आप खुद से बना सकते हैं इसको। ये आपके पास 0 से 1। देखो x² को z मान लीजिए आप, क्योंकि x² को डिफरेंशिएट करिएगा अगर आप तो 2x आएगा, जिससे ये x गायब हो जाएगा। 2x z का dz/dx, dx का वैल्यू निकाल लीजिए तो dz/2x। इस सबको ले चल के I में रख दीजिए। देखिए 0 से 1, देखिए x रहने दीजिए, e के पावर ये z माने ना, वो x² को z माने है ना, z, ठीक है। ये क्या है dx, dx के स्थान पे क्या लिख देंगे dz/2x। x से x खत्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए। 0 से 1 e के पावर z है ना, तो e के पावर z और dz। बताइए जल्दी से, e के पावर z का इंटीग्रेशन कितना होता है, ez ही होगा। x का इंटीग्रेशन x होता है। अब इसमें हम लोग रख देंगे 1/2 एक बार। अभी z रख दीजिए, z का वैल्यू कितना है हम लोग के पास, देखिए z सपोज किया है ना x², तो EX², फिर 0 से 1 1/2 रख दीजिए 1, ठीक है क्या। ये हो जाएगा 1/2, x के पावर 1 EX हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, किसी का पावर 0 1 होता है बहुत, यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। देखिए इतना रिजल्ट आ रहा होगा। 15 बन गया। 16 नंबर आप बनाइएगा, आपको हम दे रहे हैं 17 भी आप बना सकते हैं, 18 देख लेते हैं। एटीन नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 क्वेश्चन आप बनाइएगा, 16 17 बन जाएगा। 18 है बाबू 0 से पाई। देखिए ये जो है ना बाबू, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन ये भी फॉर्मूला सीधा सीधा नहीं दिया है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करके दिया है। देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये जो होता है बाबू, माइनस को बाहर कर दीजिए, 0 से पाई। ये जो होता है बाबू cos x का फॉर्मूला होता है। देखिए हम लोग पढ़े हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos² थीटा माइनस में sin² थीटा। हम लोग इसका और भी 3 फार्मूला, टोटल 4 होता है बाबू इसका, लेकिन अभी जो आया है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 1 थीटा है। अगर यहाँ पर सिर्फ थीटा, मतलब यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो 1 थीटा है, अगर यहाँ पर थीटा करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos² थीटा/2 माइनस sin² थीटा/2। देखिए जितना एंगल आता है उसका ये हाफ हो रहा है, तो यहाँ पर 1 थीटा है तो हाफ थीटा हो जाएगा। तो जब इतना बराबर इतना हो सकते थे, इतना बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए cos लिखा गया। बताइए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताइए, sin x 0 से पाई। चलिए एक बार 0 रख दीजिए इसमें, एक बार पाई रख दीजिए। चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन पाई का कितना होता है, 0 होता है। साइन पाई का मतलब कि 180 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर देख सकते हैं हम लोग 7.9 का 18 नंबर सही है, 0 आ रहा है हम लोग का आंसर। 19 नंबर देख लेते हैं बाबू, ठीक है ना। देखिए 19 भी बना सकते हैं आप, ठीक है।
19 नंबर एकदम सेम क्वेश्चन है बाबू 14 जैसा ना। आप बनाइए 20 नंबर देख लेते हैं हम कितना बनाए के क्वेश्चन, थोड़ा सा आप भी बनाइए। अगर आपके पास किताब है तो देखिए एकदम सेम 14 जैसा है बाबू। यहाँ पर देखिए ना हम लोग के पास दो फंक्शन है बाबू, एक x इंटू एक्स है, एक साइन पाई एक्स बाई 4। ये हम लोग पढ़े हैं 7.6 में बाबू इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है ना। u इंटू बी खंडशः समाकलन हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। उसमें हम लोग दो फंक्शन को जब मल्टीप्लाई में रहता है तो उसका इंटीग्रेशन करना सीखे हैं। इसमें क्या करना होता है, पहले आप क्या करिए बाबू अलग अलग दोनों को कर दीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 0 से 1 x dx dx, फिर इसका भी इंटीग्रेशन 0 से 1। अभी हम इंटीग्रेशन नहीं किए, इंटीग्रेशन का फॉर्म में लाए हैं। चलिए अब इसको u टू v पे इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। बोल रहे थे ना अभी 7.6 में पढ़े हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से u इंटू v। इसमें आइलेट आता है, पहले आइलेट पे चेक करना होता है आइलेट कि इस पर अरेंज है कि नहीं। तो सही है बाबू, पहले अलजेब्रा आता है फिर एक्सपोनेंशियल। देखिए पहले अलजेब्रा फिर एक्सपोनेंशियल, इसका ऑर्डर इसके अनुसार है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। चलिए x को रिलेट करके x का हम लोग करते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, फिर ex का इंटीग्रेशन, फिर ये पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है क्या। और ये जो लिमिट है ना बाबू दोनों को मिलाकर आप लिख दीजिए, मतलब ये पूरा को मिलाकर लिमिट लिख दीजिए 0 से 1। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये साइन पाई एक्स बाई 4 का इंटीग्रेशन। ये देखिए थोड़ा सा अलग से साइन 2x का इंटीग्रेशन हम लोग सीखे हैं बाबू। ये होता है माइनस कॉस 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 पढ़े हैं ना हम लोग। उसी तरह से यहाँ पर बाबू पाई एक्स जो है ना यह कांस्टेंट का, पाई जो है कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4 और फिर पाई एक्स बाई 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे डिवाइड में। तो पाई बाई 4 कांस्टेंट और एक्स का तो 1 होगा ना डिफरेंशिएशन, और लिमिट 0 से 1। एक्स रहने दीजिए, एक्स का इंटीग्रेशन बताइए कितना होता है एक्स, ठीक है, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स कर दीजिए, फिर dx। लिमिट लिखिए बाबू 0 से 1। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस को और पाई बाई 4 को बाहर कर देंगे, तो पाई बाई 4 है जब ऊपर जाएगा तो ये 4 बाई पाई लिख सकते हैं क्या हम लोग। देखिए पाई बाई 4 है ना बाबू, ये डिवाइड में है, जब मल्टीप्लाई में आएगा तो इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बाई पाई और माइनस को बाहर कर दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए। बच क्या गया हम लोग के पास कॉस पाई एक्स बाई 4 0 से 1। अभी देखिए एक बार और इसका इंटीग्रेशन करना है ना अभी, तो इसको रहने दीजिए x इंटू में ex। बताइए बाबू जल्दी से, ex में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा ex। देखिए ex में 1 से मल्टीप्लाई ex, और ex का इंटीग्रेशन कितना होता है ex कहां से कहां तक है, देखिए 0 से 1 है ना, माइनस 4 बाई पाई, माइनस होगा यहाँ पर माइनस 4 बाई पाई रहने दीजिए। इसमें भी एक बार अपर लिमिट 1 रखिए, एक बार लोअर लिमिट 0 रखिए। ये ऊपरी सीमा है, ये निचली सीमा है बाबू, ठीक है ना। ये हो जाएगा कॉस पाई इंटू 1 बाई 4 माइनस कॉस पाई इंटू 0 बाई 4। यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 0 रख देंगे, मालूम है ना अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, माइनस 4 बाई पाई। इसको सॉल्व करते हैं बाबू ना, पाई बाई 4 का मतलब कि 45 डिग्री। देखिए पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। देखिए 0 में पाई से मल्टीप्लाई 0, और 0 में 4 से डिवाइड करें तो 0, तो cos 0 का वैल्यू 1। देखिए ये हो जाएगा बाबू e माइनस ई
बताइए जीरो में इससे मल्टीप्लाई, जीरो किसी का पावर जीरो 1 होता है, तो ई का पावर जीरो 1 होगा बाबू, ध्यान रखना। देखिए एक्स का पावर जीरो 1 होता है, इसीलिए ई का पावर जीरो 1, 4/पाई, इसको रहने दीजिए 1/√2 - 1। ठीक है क्या? बताइए ई में से ई घट जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस 1। देखिए जीरो में से घटेगा -1, माइनस माइनस प्लस 1, 1/√2 - 1। बताइए ये लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस में 4/पाई और 1/√2 - 1। देखिए इस फंक्शन का हम लोग इतना इंटीग्रेशन कर दिया। अगर आप चाहें तो 4/पाई से अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये 20 तक हम लोग क्वेश्चन बना दिए। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। जल्दी से बाबू दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत कम ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है वो सब एग्जाम में पूछता है बाबू, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव बनाना जरूरी है। चलिए बना लेते हैं इसको। अगर आप ये 1 से लेकर 20 तक बनाए हैं तो ऑब्जेक्टिव आप खुद से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको परेशान करेगा ना, आसान है। देखिए चलिए हम बना दे रहे हैं, मिलजुल कर बना दिया जाए। मान लीजिए पहले आई, देखिए 1 और √3, 1/1 प्लस x² dx। ठीक है बाबू, या देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ये आप 7.9 में ही क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखे हैं बाबू, 10 नंबर भी यही था, बस उसका लिमिट चेंज है। देख सकते हैं अगर आपके पास किताब है तो, 1 से √3 इसका डायरेक्ट या इंटीग्रेशन होता है बाबू। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा। इसमें x के स्थान पे एक बार √3 रख दीजिए, अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट रख दीजिए 1। ठीक है क्या? चलिए tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखा जाता है, π/3। tan में 1 किसका वैल्यू होता है, जल्दी बताइए, tan π/4 का होता है बाबू, 45। देखिए ये सब कट जाएगा ना, क्या बचेगा बताइए, π/3 माइनस π/4। दोनों का फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दिए, 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 पाई, 4 3 12, 3 पाई। 4 पाई में से 3 पाई घट जाएगा, 1 π/12। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, डी ऑप्शन है बाबू भैया। ठीक है, 22 नंबर देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव है। 2 ऑब्जेक्टिव है बाबू भैया, 21 और 22। 0 से 3/2 है, 1/4 प्लस 9x² dx। देखिए यह क्वेश्चन हम लोग 2 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। एक तो पढ़े हम लोग 7.4 में, एक 7.7 में भी पढ़े हैं बाबू। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग टोटल 3 टाइप से बना सकते हैं। आप अगर नहीं जानते हैं इसको सॉल्व करना, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आप जाकर पीछे का जो भी वीडियो है, जो भी हम बोल रहे हैं कि यह एक्सरसाइज में पढ़ना था, उस एक्सरसाइज का जाकर आप वीडियो देखिए, पहले उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, ये सब बनाने लगिएगा। ये देखिए ये जो क्वेश्चन आया वो ये 7.1 में, ये बेसिक में पढ़े हैं। थोड़ा सा अलग क्या मिला, तो बस यह लिमिट हम लोग अलग से पुट कर रहे हैं, बाकी जो आप इंडिफिनिट में पढ़े हैं वही चीज इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? चलिए इसको हम 3 टाइप से बना सकते हैं, कोई एक तरीके से बना दे रहे हैं। ठीक है ना, बताइए बाबू। तो ये 4 किसका स्क्वायर होता है, सब लोग जानते हैं 2 का। 9x² किसका स्क्वायर होगा, 3x का। चलिए यहां के बाद हम लोग देखिए इसको हम लोग फार्मूला होता है x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देख लीजिए ये 7.4 में हम लोग पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a²। एक और चीज, x पहले रहे या x बाद में रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस यह मानिए यहाँ पर जो a है ना बाबू, ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो 1/a। ऐसा मत सोचिएगा सर इसमें तो x बाद में है, इसमें x पहले से है, तो बात वही हुआ ना, प्लस में रहता है ना बाबू, तो आप इधर उधर लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिजल्ट आता है। देखिए 2 + 3 5, या 3 + 2 5,
इसलिए प्लस में और इनटू में रहेगा, तो आप इधर लिखिए या उस साइड लिखिए, मतलब उसका जगह जो है, प्लेस जो है, एक्सचेंज करने से उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसलिए पहले x लिखे या बाद में x लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। tan इनवर्स x बाई ए, फॉर्मूला सही से यूज करिएगा। देखिए यहाँ पर c लगा दिए ना, क्योंकि यह इनडिफिनिट है, यह डिफिनिट है, इसलिए इसमें c नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है इसे। बताइए क्या होता है, 1/a, ये a का काम कर रहा है और ये पूरा x का काम कर रहा है, ठीक है। मनवा में सपोज कर ले इसको a या इसको x, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, ठीक है। और ये देखिए डायरेक्ट बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करनी होती है, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, 3 से सब में डिवाइड करते हैं बाबू। तो यहाँ पर इस तरह से डिवाइड ना करके हम इसी को बाहर इस तरह से लिख दे रहे हैं, और लिमिट रख दीजिए 0 से 3/2। हम इसमें लिमिट नहीं लगाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट में लिमिट्स का वैल्यू कांस्टेंट ही होता है, चेंज नहीं होता है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/6, इसमें एक बार 3/2 एक बार 0 रखिए, तो tan इनवर्स 3 और 3/2 बाई में हो जाएगा या 2 माइनस 0 रख दीजिए ना, तो tan इनवर्स 3 इंटू 0/2। चलिए ये हो जाएगा 1/6, ठीक है ना। गलती है क्या, लिमिट, सॉरी लिमिट यहाँ पर बाबू 2/3 है, कोई बात ना, सुधार लिया जाए। देखिए ये कट नहीं रहा था, तभी हमको डाउट हुआ, ठीक है क्या। ये अब कहीं और सुधारना है कि सही है, ठीक है। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा बाबू, क्या बच जाएगा बताइए, tan इनवर्स 1, ये 0 में 3 से मल्टीप्लाई 0, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन ये भी 0 ही आएगा, ठीक है क्या। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ स्पेस है 1/6, tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है बताइए, π/4, ये किसका वैल्यू होता है 0 का, मल्टीप्लाई कर दिए तो π/, कितना हो जाएगा 24। ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है क्या। यह तो हमको लग रहा है कि आपको ये दोनों 21 और 22 सब्जेक्ट समझ में आ गया। देखिए बाबू एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाए, हम अभी छोड़े हैं इसको। 17 नंबर देख लीजिए, लेट i बराबर 0 से π/4, एग्जाम में यह क्वेश्चन 2 मार्क्स का दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए। प्लस x³ + 2dx, देखो इसका इंटीग्रेशन करिए ना, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। बताइए sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, x³ का इंटीग्रेशन x4/4, फिर से 2 का इंटीग्रेशन 2x, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4, सब में एक बार π/4 रख दीजिए। फिर से समझ लीजिए sec² x का इंटीग्रेशन होता है बाबू tan x, x³ का पावर में 3 है तो एक जोड़ा जाता है तो 4, और उसी को डिवाइड में लिखा जाता है, और 2 का 2x। चलिए सब में एक बार हम लोग π/4 रख देंगे, प्लस π/4 का, देखिए जहां जहां x है ना बाबू π/4 रख रहे हैं, फिर यहाँ पर भी π/4। अच्छा आप बताइए अगर हम लोग 0 को रखेंगे तो सब 0 ना होगा, tan 0 का वैल्यू 0 0 0 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख दीजिए। tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है बाबू, इन दोनों का पावर 4 है, तो पाई के पावर 4 और 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा 256 होता है ना। और बाई में 4, इसको कटा दीजिए 2 बार में, तो ये हो जाएगा π/2। देखिए पाई का बाई पावर 4 होगा तो π4 हो जाएगा, और 4 का पावर 4 256, ये 2, ये देखिए 4 इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई का पावर 4 बाई में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 1024 हो जाएगा, और π/2। देखिए इस फंक्शन का यह इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना। ये आसान सा क्वेश्चन था इसलिए हम छोड़ दिए थे। चलिए हम लोग 7.9 कंप्लीट कर लिए बाबू, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट करिए कौन सा क्वेश्चन पे डाउट्स है,
या कहीं क्वेश्चन अगर इसमें समझ में ना आए तो कमेंट करें। एक चीज़ और काम करें बाबू, थोड़ा सा आप लोग ने इसको शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है या रिलेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 12th का 11th का, ये जो कैलकुलस है ये बहुत ज़रूरी होता है बाबू साइंस के लिए, इसलिए आप जितना हो सके इसको शेयर करिए। ठीक है बाबू, देख रहे हैं ना एक एक क्वेश्चन बनवा रहे हैं, कितना आसानी से समझा रहे हैं। तो मान लीजिए बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचेगा तो बढ़िया रहेगा ना। जो बच्चे हैं बहुत सारा कोचिंग ज्वाइन किए हैं और उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि टीचर एक लेवल में पढ़ाता है, अलग ही लेवल पढ़ाता है, उसको बेसिक पढ़ाना ही नहीं है। जैसे लगता है कि बेसिक पढ़ाएगा तो उसको बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बच्चों को जब से छोटा छोटा चीज़ याद नहीं रहेगा, फंक्शन छोटा छोटा फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं मालूम रहेगा, तो वो बड़ा फंक्शन कैसे इंटीग्रेट कर पाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, जितना छोटा छोटा फंक्शन है टोटल को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए इस सब चीज़ों को थोड़ा सा सबके पास पहुंचे तो बढ़िया रहेगा। बहुत सारे बच्चे कुछ जानते ही नहीं है, 2 का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन, मालूम ही नहीं इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। इसलिए आप जहां से भी देख रहे हैं इसको शेयर करिए, कम से कम 2 या 3 लोगों को तो जरूर शेयर करें आप।